नहीं, जब तक सिस्टम सुधर नहीं जाएगा आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज की मांग है कि आज क्या चाहिए? आज की बड़ी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। क्या माल है यार। चुप कर, उनकी गोदियों के अंदर बैठोगे तो कटी छिले रोलोगे। कहाँ जगह मिलेगी तुम्हें? कहीं जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे लट पड़ेंगे ना जब प्रशासन के, तुम्हें समझ आएगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। शर्मा पहुंची थी, उसको रोकने के लिए कुछ ऐसी लेडीज नहीं थी यहाँ पर, तो सच्ची पूछना मैं तो उन्हें रोकने के लिए आई हूँ। मिलेगी, मैं तो आई हूँ कभी, बिल्कुल आई हूँ भाई। धमकी दी थी मैंने, जहाँ मिलेगी भाई बताऊंगी। मस्जिद में पढ़े नमाज घर में करे, आखिर सलमा कहा जाए, न ससुर न छोड़े न साला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। कौन है ये झोपड़ी वाला? कोई लगाओ इसकी जुबान पर ताला। और मुंह जब भी खोलता है उल्टा ही बोलता है। मुंह इसका ऐसा जैसे कोई गंदा नाला। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मुझे बच्चे भी मिले और अब मुझे यहाँ बुजुर्ग भी मिल रहे हैं जो कॉकरोच की मदर है। मैं इन दो कॉकरोचेस की मदर है तो आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए मैम? ताकि कल को मेरा बच्चा जब इस स्थिति पे पहुंचे उसके साथ ये ना हो। मुसलमान जो है ये तो नहीं पूछ रहा किसी से आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको दे रहे ना। तो भाई यहाँ प्रोटेस्ट में पहुंच चुके थे हम, तो मुझे यहाँ देखो कौन मिला है। आप लोगों को इससे भी मिलवा देती हूँ उनको। देखो ऐसा है, अनभक्तों को हाल तो ऐसा है, ये है गोबर है, खाना ये खा नहीं पाते हैं क्योंकि कहाँ से खाएंगे, इनके जेब में क्या पैसा है। सत्ता के तलवे चाटते हैं और एक दिन देख लेना जब ये सत्ता जाएगी ना, यही बनेगी इस सत्ता की ताबूत का आखिरी कील। और ये मदरबोर्ड हर जगह चले जाते हैं, कितना ही भगा लो इन्हें, कितना ही कर लो जलील। कि तुम क्या कर रहे हो? अबे तुम्हारे घर में क्या उठाई करो, माँ बहने नहीं है क्या? आप लोगों ने तो बहुत मेरा वीडियो देखा होगा, लेकिन आज का वीडियो कुछ धमाकेदार होने वाला है क्योंकि रिधिमा और सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हुए अनभक्तों का बुरी तरीके से इस वीडियो में बैंड बजाया गया है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बातों बातों में ये क्या बात आ गई? दूसरों को गाली दो तो ठीक, अपने पे बात आई तो माँ बहन याद आ गई। और ये खुद मुल्ला जिहादी कटी चिली न जाने क्या क्या बकती है। और भाई ये टॉयलेट में नहीं जाती, सुबह सुबह फोन उठाकर सीधे सोशल मीडिया पर ही आती है। एडिट कर देते लोग, हमारे को एडिट कर दिया प्रशासन ने, बढ़िया। वो एडिटिंग का वेट है मुझे बस। और तुम्हारे सबका इलाज बनने का मैं गारंटेड ये चीज कह रही हूँ। 5-7 का हो चुका है, औरों का भी हो जाएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल भैया, वकीलों से मुंह मत लगा करो। कोई सेंस है इस बात की? देखो, दूसरों को ताने बाद में मारो, पहले अपनी आदतें सुधारो। और ये सोशल मीडिया है, यहाँ 2 कहोगी 4 सुनोगी, समझी पानीपत की पारो। जय श्री राम, जय संविधान। अल्लाहू अकबर। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग उमर खालिद के साथ है। अभिजीत दीपके जो इस पार्टी का फाउंडर है, वो उमर खालिद को सही बताता है कि वो कोई गलत आदमी नहीं है, टेररिस्ट सोच का आदमी नहीं है। उमर खालिद, शार्जिल इमाम टेररिस्ट सोच का आदमी नहीं है। शाहीन बाग के दंगे किसने करवाए थे? असम को भारत से अलग करने की बात किसने करी थी? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं कहती हूँ भारत का जो जैन जी है उसे राष्ट्रभक्त होना चाहिए। आइए देखते हैं। मैं शर्मा पहुंची थी, उसको रोकने के लिए कुछ ऐसी लेडीज नहीं थी यहाँ पर, तो सच्ची पूछना मैं तो उन्हें रोकने के लिए आई हूँ। मिलेगी, मैं तो आई हूँ कभी, बिल्कुल आई हूँ भाई। धमकी दी थी मैंने, जहाँ मिलेगी भाई बताऊंगी। मैं उसको बताना चाहती हूँ, वो जो उसको आस्थमा हो रहा था और वो किसी के बारे में पूछ रही थी कि उसके वो खालिद कौन है, उन्हें बताना आई हूँ खालिद कौन है। एक बार हाथ में आ जाए। मैं रिधिमा को यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ भाई, मैं यहाँ पर आ रखी हूँ, कहाँ गए तुम? मेरा मन उदास हो रहा है, मेरे 200 रुपए का पेट्रोल खराब हो गया। लगता है मैं यहाँ करती हूँ आप उन्हें, बहुत आई लाइक यू। मेरे हाथों में भी आटन पड़ रही है, मैं तरस रही हूँ। मैं एक बार मिल जाए मुझे अच्छी तरीके। हाथ मिलाने के लिए आई थी, मैं तो मिली नहीं यार। नहीं हाथापाई नहीं, हाथ मिलाने के लिए थोड़ा पता चलेगा ना दम किसके हाथ में। सिस्टम पार देंगे। मुझे तो लगता है इनसे ज्यादा जनता शायद सनी लियोन और सोफिया अंसारी के साथ होगी। मुझे तो लगता था ये बस नफरत बेचती है, आज पता चला ये सनी लियोनी और मियां खलीफा को भी देखती है। भाई साहब, नफरत के बीज बोकर ही आती है जहाँ भी अपना कुआरा टेकती है। और ना इसे हिंदू से मतलब है ना आस्था से, ये तो बस अपनी राजनीति की रोटियां सेकती है। मस्जिद में पढ़े नमाज घर में करे, आखिर सलमा कहा जाए, न ससुर न छोड़े न साला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। कौन है ये झोपड़ी वाला? कोई लगाओ इसकी जुबान पर ताला। और मुंह जब भी खोलता है उल्टा ही बोलता है। मुंह इसका ऐसा जैसे कोई गंदा नाला। और मेरी तो तुझे बस एक ही राय है, सुबह उठता है मुसलमानों को गाली देता है, तब जाके इसके पेट में जाता है रोटी का निवाला। और नफरत में कुछ नहीं रखा, भाईचारे से रहो, पता नहीं कब किस वक्त चढ़ जाए फोटो में फूलों की माला।
और भाई एक दिन ऐसा आएगा ये नफरती पिटेंगे गली गली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली जंतर मंतर में सीजेपी के प्रोटेस्ट में। तो भाई हमें आते ही एक ये ब्रेड मिला है और पानी मिला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रोटेस्ट में गए थे, उसमें कई मेरे भाई बहनों ने मुझे कमेंट करके बोला कि मैं अंधभक्तों का मतलब बढ़िया करके अप्लाई करूं और उनका वीडियो अपलोड करूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं भाई, वहाँ कोई भी अंधभक्त, 2 दिन हम लोग वहाँ रहे, कोई भी नहीं आया। जो भी आ रहा था उसे पुलिस गेट से ही बाहर कर दे रही थी, और अगर गलती से कोई अंदर भी आ जा रहा था तो बच्चे, मतलब जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे हमारे, वो उनका कुत्ते से भी बुरा हाल करके उनको पिछवाड़े में मार के बाहर फेंक दे रहे थे। ठीक है, लेकिन 1 सेकंड, ये दल्ला वहां पहुंचा था भाई साहब, और मेरी नजर भी इस पे पड़ी थी, और मैं जैसे मतलब उसके पास गई तो वैसे ही इसको पुलिस ने पकड़ा और बाहर कर दिया। लेकिन इसने उतनी ही देर में अपना एक जहर उगल दिया कि यहाँ की फंडिंग कहाँ से आ रही है। मतलब ये जो बोर्ड पीछे से लगा है वो 50,000 का है, और ये खाना पीना जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है ना। तो भाई मैं वहां पर तो उससे बहस कर नहीं पाई क्योंकि मौका दिया ही नहीं पुलिस वालों ने, है ना। लेकिन अब मैं उसको वीडियो बना के उसको जवाब देना चाहती हूँ, और ये वीडियो उस दल्ले तक जरूर पहुंचाना। मैं बताती हूँ तुझे कहाँ से आ रही है फंडिंग, जो खाना पीना हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, ये देख। तो क्या है जो आपको इस प्रोटेस्ट में खींच कर लेके आया कि आप यहाँ के लोगों को खिलाइए और पिलाइए? अच्छा, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था जो होती है, किसी भी देश की रीढ़ जो होती है वो वहाँ की शिक्षा होती है। अच्छा एजुकेशन जो होता है वो उसकी रीढ़ मानी जाती है, और उसी रीढ़ को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से लाखों लाख बच्चे के नीट का पेपर लीक हुआ और उस पर उनके माइंड पर कैसा प्रेशर बना, आपने देखा 14, 15, 16 लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। देख दल्ले, यही वो लोग हैं जिन्हें तुम रात दिन गालियां देते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो, जिन्हें तुम रात दिन पंचर लगाने वाला और आतंकवादी घोषित आतंकवादी की भी सोच देखो। वो भी चाहता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे देश के लिए, लेकिन तुम दल्ले हमारे बच्चों का साथ नहीं दे रहे हो, और ऊपर से अभिजीत को गलत ठहरा रहे हो तुम लोग हैं। सालों वहां जाओ ना, 14 बच्चों ने जिन्होंने आत्महत्या की है, हरामखोरो, उनके घर में जाओ, उनके माँ बापों से पूछो कितनी तकलीफ है उन्हें, है। और फंडिंग की बात करता है, ये देख, ये बंदा है जो सुबह से लेके शाम तक वहां बच्चों को पानी पिला रहा, चाय पिला रहा, खाना खिला रहा, नाश्ता करा, सब कुछ भाई साहब टोटल खर्चा कर रहा है। इसके पास भी दिल है, देखो, है। ये होते हैं इंसान, ये होती है इंसानियत, समझा दल्लो। रात दिन एक मैंने भंडारे पे वीडियो डाला था ना, तो 2-3 जाहिल गवार मुझसे कह रहे थे कि तू दिखा पहले कि कौन से भंडारे ये लोग करवाते हैं। ये देख, सामने से प्रूफ दिखा रही हूँ दल्लो मैं तुम्हें, सालो शर्म करो। और मुझे एक बात बता, तू फंडिंग की बात कर रहा है, वहाँ 2 लाख से ऊपर बच्चे हैं, और मतलब मैं बोल रही हूँ कि 1 लाख तो वहाँ गार्जियन ही है। मैं हूँ, मेरा बच्चा अगर वहाँ गया है, अगर मेरा बच्चा मुझे फोन करके कहता है कि मम्मी मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो मैं अपने बच्चे को पैसे नहीं दूंगी? आप लोग बताओ ना। और वहाँ नीट का पेपर जिन दिन बच्चों ने दिया है वो गए गुजरे बच्चे तो है नहीं। अभिजीत अमेरिका में रहता है ना, अमेरिका से पढ़ा लिखा बच्चा है वो क्या गया गुजरे घर का है? 50 क्या, उसके माँ बाप तो उसके ऊपर जाने कितना लुटा दे, हैं? तुम दल्ले, तुम किसी कर्म के नहीं। मैं ये कह रही हूँ भाई साहब, इनके माँ बाप भी कैसे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ, अनपढ़ अगर माँ बाप होगा ना, वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे काबिल बने। और ये अंधभक्ति, इन जाहिलों, इन दल्लों के माँ बाप कैसे हैं जो इनको ये अंधभक्ति की ओर को जाने दे रहे हैं। मेरा बेटा अगर कल की डेट में ऐसी हरकत करे ना, 4 कानपट्टी में तमाचे लगा के साले घर में बैठ, है ना। गुड क्वेश्चन। और ये दल्ले वहाँ पहुंच के माहौल खराब कर रहे हैं बच्चों का, है ना। अरे शर्म करो सालों, डूब के मर जाओ। एक ही बात बोली थी इस दल्ले ने कि ये फंडिंग जो है विदेश से हो रही है, इनके जो पोस्टर लगे हैं ये विदेश वाले पैसा भेज रहे हैं। अरे दल्ले, शर्म के मारे डूब मर क्या खा रहे हैं वहाँ बच्चे, है? क्या खा रहे हैं मुझे ये तो बता। कोई बकरा काट के खा रहे हैं, कोई मुर्गा काट के खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? वो पूरी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। वो बेचारे ये लोग, ये अच्छे लोग वहाँ दल्ले ही नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे अच्छे लोग भी हैं। ये देखे, तेरे को वीडियो बना के दिखा रही हूँ दल्ले इनकी, है। तुम्हारी तरह गए गुजरे नहीं है, सिर्फ 100 रुपए में नाचने वाले, तलवे चाटने वाले, ठीक है ना, वो नहीं बैठे हैं। देश में अच्छे लोग भी हैं, सब तुम्हारी तरह नीच कुकर्मी कुत्ते नहीं है, समझे ना। साले दल्लो, तुम्हें देख के तो इतनी नफरत हो रही है ना मुझे। ये साला, मुझे कसम से कह रही, मुझे इतनी नफरत है, मैं गई इन्हीं के लिए थी वहां पर भाई, लेकिन मैं क्या करूं, वहां कोई मिला नहीं मुझे। अब ये दल्ले वहां आकर बस एक ही बात बोल रहे थे कि 14 हमारे गौ रक्षक जेल में डाल दिए, है ना, आजीवन कारावास हो गई उनको। और ये जो 14 बच्चे हमारे मर गए, उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे तुम? हमारे मोदी जी ने खुद बोला है, गौरक्षा के नाम पर ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। तुम्हें किसने इजाजत दी है भाई किसी को मारने की? अगर तुम ऐसा कुछ देख भी रहे हो तो हमारे देश में कोर्ट है, कचहरी है, संविधान है, जज है। क्यों रे, तुम बहुत बड़े वाले हो गए क्या? बेरोजगार हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम किसी को भी पकड़ के मार दोगे, हैं? और ऊपर से तुम उनके लिए लड़ रहे हो, और उसी चीज में तुम हमारे इन बच्चों के लिए लड़ते, हम भी तुम्हारा सपोर्ट करते। बात तो सही है। जज थी, उसने संविधान के हिसाब से तो उनको सजा दी होगी। कोई अपने घर के अलग ही, मतलब तुम लोगों से अलग ही दुश्मनी तो निकाली नहीं होगी उसने, संविधान के हिसाब से ही तो उनको सजा दी होगी। पढ़ी लिखी है वो, कोई चूतिया नहीं है जो तुमको मुल्ली 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 घोषित कर रहे हो, हराम खोरो, हैं? क्या रे दल्लो, कब सुधरोगे तुम? अब ये मुसलमान जो है ये तो नहीं पूछ रहा किसी से आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको दे रहे ना। तो भाई यहाँ प्रोटेस्ट में पहुंच चुके थे हम, तो मुझे यहाँ देखो कौन मिला है, आप लोगों को इससे भी मिलवा देती हूँ उनको। यहाँ जो अंधभक्त आ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, अंधभक्तों का हाल तो ऐसा है, ये है गोबर है, खाना ये खा नहीं पाते हैं, क्योंकि कहाँ से खाएंगे, इनके जेब में क्या पैसा है?
सत्ता के तलवे चाटते हैं और एक दिन देख लेना जब ये सत्ता जाएगी ना, यही बनेंगे इस सत्ता की ताबूत का आखिरी कील। और ये मदरबोर्ड हर जगह चले जाते हैं, कितना ही भगा लो इन्हें, कितना ही कर लो जलील। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मुझे बच्चे भी मिले और अब मुझे यहाँ बुजुर्ग भी मिल रहे हैं जो कॉकरोच की मदर है। मैं इन 2 कॉकरोचेस की मदर। तो आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए मैम? ताकि कल को मेरा बच्चा जब इस स्थिति में पहुंचे उसके साथ ये ना हो। तो हम तब तक है ना जब तक सिस्टम सुधरेगा, हम तो तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक सिस्टम सुधरेगा। हम तो यही कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ और कर रहे हैं। यानी जब तक सिस्टम सुधर नहीं जाएगा आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज की मांगे क्या, आज क्या चाहिए? आज की बड़ी मांग तो है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। क्या माल है यार। लेकिन ये सरकार तो पहले कह चुकी है कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो क्या पता बदल जाए सरकार अब सरकार कुछ भी कहेगी, हम ये थोड़ी क्या बंदा मानने लग जाए। हमारी डिमांड है कि इस्तीफा दे, तो हम डिमांड मजा आया। दोस्तों आप लोग को यह वीडियो देखकर कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।